मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। 24 साल से सत्ता पर काबिज बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। राष्ट्रपति असद अपने परिवार के साथ रूस चले गए हैं। राष्ट्रपति असद के खिलाफ 2021 से विद्रोह जारी था। हालांकि अब सीरिया की सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने 27 नवंबर को असद के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मात्र 11 दिन में ही राष्ट्रपति असद को अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। सीरिया की सत्ता पर 53 साल से असद परिवार का कब्जा था। बशर अल असद से पहले उनके पिता हाफिज अल असद ने 29 साल तक यहाँ राज किया था, लेकिन अचानक सीरिया में बदले राजनीतिक समीकरण ने कई देशों को टेंशन में जरूर डाल दिया है। सीरिया में हुए इस राजनीतिक बदलाव से भारत पर कितना असर होगा, आइए इस वीडियो में उसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद अब यहाँ राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इससे अरब वर्ल्ड और मध्य पूर्व में भारत के संबंधों पर भी खासा असर पड़ सकता है। असद के सत्ता से बेदखल होने का असर भारत पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि भारत और सीरिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध थे। बशर अल असद की सरकार में ये संबंध और मजबूत हुए थे। अगर दोनों देशों के रिश्ते के बारे में बात करें तो भारत और सीरिया के बीच अच्छी दोस्ती रही है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भारत ने असद सरकार और विद्रोही गुटों दोनों की निंदा की थी। फिलिस्तीन के मुद्दे और गोलान हाइट्स पर सीरिया के दावे का भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन किया है। सीरिया ने भी कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया है। सीरिया कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताता आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करने से मना कर दिया था। कोविड के समय भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। कोविड के समय भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। गृह युद्ध के दौरान जब दुनिया भर के मुल्कों ने सीरिया को अलग थलग कर दिया था और उसे अरब लीग से भी निकाल दिया गया था, तब भी भारत ने अपने संबंध बरकरार रखे थे और दशमिक में अपना दूतावास बनाए रखा था। सीरिया के विकास के लिए भी भारत ने काफी मदद की है। वहाँ एक पावर प्लांट के लिए भारत ने उसे 24 करोड़ डॉलर का क्रेडिट दिया था। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने निवेश किया है। इसके अलावा स्टील प्लांट और ऑयल सेक्टर में भी भारत ने पैसा लगाया है। अब बात करते हैं कि सीरिया में बदले राजनीतिक समीकरण की और तख्ता पलट की, तो इसका प्रभाव भारत पर होगा या नहीं। यहाँ हम आपको कुछ पॉइंट्स में एक एक करके बताते हैं। असद के पतन और उसके बाद की अनिश्चितता ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए चिंता पैदा कर दी है। सबसे बड़ा खतरा हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का है। HTS एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसे कई देशों ने आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। HTS का जुड़ाव अल कायदा से भी रहा है। HTS के उभार से अब सीरिया में इस्लामिक स्टेट के फिर से पनपने का खतरा भी बढ़ रहा है। सीरिया के ऑयल सेक्टर में भारत के दो बड़े निवेश हैं। पहला 2004 में हुआ ONGC और IPR इंटरनेशनल के बीच समझौता। दूसरा सीरिया में कनाडी फर्म में ONGC और चीन की CNPC की 37% हिस्सेदारी है। सीरिया में तिसरीन थर्मल पावर प्लांट के रिस्ट्रक्चर के लिए भारत ने 24 करोड़ डॉलर का क्रेडिट भी दिया था। इतना ही नहीं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में भी भारत भारी निवेश करने की तैयारी कर रहा था। इस प्रोजेक्ट में सीरिया भी शामिल है। अब सीरिया में काफी कुछ बदल जाएगा। सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ तुर्की का साथ भी है। जाहिर है कि वहां की सियासत में अब तुर्की का अच्छा खासा दखल होगा। तुर्की और भारत के संबंध हाल ही में थोड़े नरम होने शुरू हुए थे, लेकिन अब सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन के मध्य पूर्व में भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। सीरिया के मौजूदा हालात पर भारत ने बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीरिया में सत्ता हस्तांतरण की शांतिपूर्ण और समावेशी प्रक्रिया का आह्वान किया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के हालात बदले हैं उससे भारत को चिंता में जरूर डाल दिया है। वहीं सीरिया के कई टुकड़े होने का भी दावा किया जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों की नज़र अब सीरिया पर टिकी हुई है, लेकिन देखना होगा कि जहाँ तख्ता पलट हो चुका है सीरिया में, अब भारत सीरिया में तख्ता पलट को किस नज़र से देखता है और क्या दोनों देशों के रिश्तों के बीच अब खटास देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर कयास बहुत कम लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।